राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्पदंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। भाग सौभाग अहोभाग परम भाग, सारे के सारे अगर आज जागे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करना, संतों का समागम सहज नहीं होता है। राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। भगवान राम ने बुलावा भेजा, राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए, जो सुख सत्संग में वो बैकुंठ। अब विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि हमारे जीवन में जो सत्संग का आनंद है वो सबसे बड़ा आनंद है। पदार्थों का सत्संग थोड़ी देर आनंद देता है। पदार्थों का सत्संग जब तक उसके अंदर रस है तभी तक आनंद देता है। व्यक्ति का सत्संग जब तक स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तभी तक आनंद देता है। इंद्रियों का सत्संग जब तक शिथिल नहीं हुई तभी तक आनंद देता है। और आत्मा का सत्संग हमेशा हमेशा आनंद देता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात का ख्याल करना, हम आज तक उस आत्मा के सत्संग में नहीं गए, हमने उस आत्मा का सत्संग नहीं किया। ख्याल करना, ऐसी एक संत की सभा चल रही थी और बाहर एक संतरा बेचने वाला निकल गया। संत की सभा थी, वो बाहर आवाज लगा रहा था, संतरा संतरा संतरा। पहले अभी भी बहुत से साधु माइक पे नहीं बोलते हैं, बाहर वाले की आवाज तेज थी। लोगों ने कहा ये डिस्टर्ब कर रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, संतरा संतरा संतरा। संतरे ने कहा कि वो सही बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वही वो बोल रहा है। उसके बोलने में और मेरे बोलने में कोई अंतर नहीं है। बोला महाराज आप तो सत्संग की बात कर रहे हैं, वो तो अपने माल बेचने की बात कर रहा है। संत ने कहा ना, जो मैं बोल रहा हूं वही वो बोल रहा है। उसने कहा महाराज समझ में नहीं आ रहा है, आप तो संग संतरा के आप संग की बात कर रहे हैं, सत्संग की बात कर रहे हैं, वो संतरा की बात कर रहा है। संत ने कहा मैं शांत होता हूं, उसकी आवाज सुनो वो क्या बोल रहा है। लोगों ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो कह रहा था संतरा 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 संतरा। संत ने पूछा क्या कह रहा है। बोला क्या महाराज, वो कह रहा है संतरा संतरा संतरा। तो वो ये कह रहा है संत है ना वो तर जाएगा, संत है वो तर जाएगा, संत है वो तर जाएगा। क्या बोल रहा है, संत तरा संत तरा संत तरा। श्रावकों को समझ में आ गया। वो कह रहा महाराज वही बात कह रहा है, जो संत है वही तरेगा, बाकी का तो कोई तरेगा नहीं, संत है वही तरेगा। बोला महाराज ये तो आपके मतलब की बात होगी, लेकिन आप हमें नहीं तारोगे तो हम कैसे तरेंगे। आप तो तर गए और तर जाओगे, लेकिन हम कैसे तरेंगे। संत ने कहा थोड़ी उसकी आवाज बड़े ध्यान से सुनो, वो और क्या कह रहा है। लोगों ने बड़े ध्यान से सुना तो कह रहा था संग तरा संग तरा संग तरा। कहा संत ने, सुना
क्या कह रहा है? लोगों ने कहा सुना तो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। संत ने कहा, वो कह रहा है संग तरह, संग तरह, संग तरह, संत के साथ जो लग गया वो भी तर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, विचार करके रखना। संत तो तरते हैं, लेकिन जो संत के साथ लग जाता है वो भी तर जाता है। एक बात विचार करके रखना। एक छोटी सी कहावत आप लोग कहते हैं ना, गेहूं के साथ, हाँ, जब गेहूं के साथ घुन पिस सकते हैं तो संत के साथ तुम क्यों नहीं तिरोगे? इसमें क्या डाउट है? पंडित के साथ विवाह हो जाए, हाँ, पंडित पूजा पाठ करते रहे, लेकिन पंडितानी में तुम्हें बुलाया जाएगा। ख्याल करके रखो, मात उनकी संगति, मात से तुम्हारे जीवन में जब इतना बदलाव आ जाता है तो परमात्मा की संगति से, परमात्मा के स्मरण से, परमात्मा का सत्संग करने से क्यों नहीं जीवन बदलेगा? जरूर बदलेगा। ख्याल करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, जब तुम्हारे अंदर संत भगवंत परम पुरुष के साथ मिलने का, जुलने का, बैठने का भाव आता है, विचार आता है, ये भाव, ये विचार तुम्हें तुम्हारे जीवन में उस परम तत्व से जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक चोर के पास जाकर बैठ जाओ, भले चोरी नहीं की हो, लेकिन क्या कहेंगे? हाँ? चोर के पास जाकर बैठ जाओ और तुमने चोरी नहीं की है, पुलिस वाले निकल जाएं, वो कहेंगे यही इनका साथी होगा। शराबी के साथ बैठ जाओ, जाकर पीना तुम दूध ही, पर बैठो उसके साथ। आप विचार करके रखना, शराबी के साथ बैठकर दूध पीने में भी तुम्हें शराबी ही कहा जाएगा। और तो और जुआरी के साथ बैठ जाओ, जुआरी तो जुआ खेल के भाग जाएगा, पकड़े तुम जाओगे, क्योंकि तुम कहोगे हम तो खेल ही नहीं रहे थे, लेकिन संगति तो कर रहे थे ना उनकी। आप ख्याल करके रखना, जीवन में अगर खोज करना है तो किनकी संगति करो, वो खोज करो। अगर संगति की, सही संगति की खोज हो गई तो तुम्हारी जिंदगी पूरी मौज में बीते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात का ख्याल करना, पूरे जीवन काल में केवल खोज करना है तो उस गुरु की खोज करो। पूरे जीवन काल में अगर खोज करना है तो उस पुरुष की खोज करो। पूरे जीवन काल में अगर खोज करना है तो उस व्यक्तित्व की खोज करो जिसके माध्यम से स्वयं भी तरा जाए और वो भी तरा हुआ व्यक्ति होने वाला हो। ख्याल करना, जैसी जिसकी संगति होती है वैसी उसकी मति होती है। जैसी जिसकी संगति होती है वैसी उसकी मति होती है, और जैसी जिसकी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। ये ख्याल करके रखना। आप अपने जीवन में सबसे पहले खोजना है तो सद व्यक्ति को खोजने का प्रयास करो। व्यसनी की संगति करोगे तो व्यसन में ही चले जाओगे। अच्छे व्यक्ति की संगति करोगे तो अच्छे व्यक्तित्व में चले जाओगे। तुम्हारे पास जैसी संगति होती है, जैसे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, जैसे लोगों के साथ वार्ता करने का भाव होता है, जैसे लोगों के साथ चर्चा करते हो, वैसी ही तुम्हारी अर्चा होती है और वैसी ही तुम्हारी खर्चा और वैसा ही तुम्हारा पर्चा बनता है। जिनके साथ चर्चा है, ख्याल करके रखना, अच्छी चर्चा वालों के साथ तुम्हारा संपर्क है तो तुम्हारे जीवन में खर्चा भी अच्छे लोगों के साथ होगा, और अच्छे लोगों के साथ खर्चा होगा तो तुम्हारी अर्चा भी अच्छी ही बनेगी, और अर्चना तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम्हारा जो मोक्ष मार्ग का पर्चा लिखा जाएगा ना, वो भी अच्छा ही होगा। खर्चा, चर्चा, पर्चा और अर्चा, ये चारों चार अनुयोग हैं। ख्याल करके रखना। प्रथमान योग जिसमें चर्चा है, प्रथमान योग जिसमें चर्चा ही चर्चा है, महापुरुषों की चर्चा। अगर चर्चा अच्छी हुई तो ख्याल करके रखना, कल्याण योग कहेगा अब तुम्हारा जीवन का जो पर्चा है वो अच्छा लिखा जाएगा। कल्याण योग पर्चा लिखता है। कल्याण योग में तुम्हारे हर कर्म का सिद्धांत है, हर कर्म का सिद्धांत है, पर्चा लिखेगा। और चरणान योग कहेगा अब तुम्हारा खर्चा सही जगह पे होगा।
और दिव्यान योग कहेगा अब तुम्हारी अर्चा से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। चारों योग है। प्रथमान योग चर्चा की बात करता है, करणान योग परचा की बात करता है, चरणान योग चर्चा का, चरणान योग खर्चा की बात करता है और दिव्यान योग अर्चा की बात करता है। प्रथमान योग में महापुरुषों का वर्णन आया है जिसमें हमारे 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, 9 बलभद्र, 12 चक्रवर्ती, 24 कामदेव, 11 रुद्र, 169 महापुरुष, 24 तीर्थंकर की मां, 24 तीर्थंकर के पिता, इनका वर्णन उस प्रथमान योग में आया है। और प्रथमान योग को पढ़ने से हमारे अंदर बोधि की प्राप्ति होती है, संबोधि की प्राप्ति होती है, हमारा वैराग मजबूत होता है। कितना बड़ा वैराग हमारा मजबूत होता है। आप विचार करके रखना, हमारे जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हम अपने जीवन में उस प्रथमान योग को समझने का प्रयास करें, उस प्रथमान योग को समझने का प्रयास करें जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की चर्चा और अर्चा को समझें। हम अपने बच्चों को यहाँ वहाँ की बातें को करके हम बच्चों को समझाते हैं, लेकिन उनसे कहो कि हमारे यहाँ ऐसा नमोकार महामंत्र है जिसके माध्यम से हमारा जीवन सब कुछ हो जाता है, जिसके माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। करणान योग बेटा कभी गलत भाव नहीं करना। अगर तुमने कोई भी गलत परिणाम विचार किए, दुनिया ना देख पाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका तुम्हारा पर्चा बन जाएगा, कर्म सिद्धांत बन जाएगा, कर्म बंद हो जाएगा और कर्म का फल तुम्हें भोगना ही भोगना पड़ेगा। जब तुम्हारा खर्चा मतलब तुम्हारे पास है तन मन धन, उसका सदुपयोग करने लग गए, खर्चा सही करने लग गए, शरीर का उपयोग सही से करने लग गए, ये शरीर तुम्हें भोगों के लिए नहीं मिला, ये शरीर तुम्हें विषय कामनाओं के लिए नहीं मिला, ये शरीर तुम्हें जीवन जीने के लिए नहीं मिला, आत्म कल्याण करने के लिए मिला। खर्चा करो, मन में सदुपयोग लाओ, तन से अच्छे विचार, तन से अच्छे कार्य करो, धन का अच्छे जगह उपयोग करो। आप विचार करके रखना, जब तुम्हारा खर्चा अच्छा होगा तन मन धन का, तो आपका अर्चा दिव्यान योग के माध्यम से हम केवल शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करेंगे। तो हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करके रखना है कि कैसे हमें अपने जीवन में उस शुद्धता को पाना है, उस शुद्ध व्यवस्था को पाने का प्रयास करना है। उसके लिए अपनी कभी संगति नहीं बिगड़ने देना। कहते हैं जिसका संग बिगड़ गया उसका मन बिगड़ जाता है, और जिसका मन बिगड़ गया उसका पूरा जीवन बिगड़ जाता है। संग बिगड़ते ही मन बिगड़ता है और मन बिगड़ते ही पूरा जीवन बिगड़ जाता है। छोटा सा उदाहरण एक कुम्हार का है। कुम्हार, गर्मी का समय था, कुम्हार मिट्टी को रौंद कर उससे दीपक बनाना चाह रहा था, चिलम बनाना चाह रहा था और चिराग बनाना चाह रहा था। गर्मी का समय था, चिलम और चिराग उस मिट्टी से बनाना चाह रहा था कुम्हार। अचानक उसके मन में ये भाव आया कि चिलम और चिराग गर्मी में बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, सुराई और मटका बना लेता हूं। विचार करके रखना, कुम्हार के मन में एक भाव आया कि सुराई और मटका बना लेता हूं। कुम्हार सुराई और मटका बनाने लगा। मिट्टी ने कुम्हार से पूछा, कुम्हार भाई एक बात तो बताओ, तुम मेरे इस मिट्टी से चिलम और चिराग बनाना चाह रहे थे, तुमने ये मिट्टी से सुराई और मटका क्यों बना लिया? कुम्हार ने मिट्टी से कहा कि मेरा मन बदल गया, मेरे मन में ये विचार आ गया कि अभी चिलम और चिराग इस गर्मी में कोई लेगा या नहीं लेगा, लेकिन मेरे मन में आया कि सुराई और मटका तो सब लोग लेंगे, इसलिए मेरा मन बदल गया और मैंने सुराई और मटका बना दिया। ख्याल करना, मिट्टी कुम्हार को धन्यवाद देती है। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम्हारा तो मन बदला है, लेकिन हमारा तो पूरा जीवन बदल गया। अगर चिलम और चिराग बना देते तो हम भी जलते और दूसरों को भी जलाते। मटका बना दिया, सुराई बना दी, तो मैं भी अब पानी से प्यास बुझाऊंगा और दूसरों को भी प्यास बुझा जाऊं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना,
कुम्हार का तो केवल मन बदला था, लेकिन मिट्टी का तो पूरा जीवन बदल गया। कहां जलती और लोगों को जलाती, लेकिन अब वो प्यास में वो तरोताजा खुद रहेगी और दूसरों को तरोताजा करेगी। तुम केवल मन बदलो, दूसरों का जीवन बदल जाएगा। ख्याल करके रखना, तुमने जिनके लिए मन में कुछ गलत सोच रखा है, तुमने जिनके लिए मन में गलत भावना बना रखी है, बस उसे बदल दो, वो सामने वाले का जीवन पूरा अच्छे से अच्छा हो जाए। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। तुम अगर किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां देखते हो, किसी व्यक्ति को तुम अच्छा देखने का में प्रयास करते हो, तुम किसी व्यक्ति को अच्छा समझते हो, उसकी 1000 बुराइयां भी तुम्हें बुराइयां नजर नहीं आएंगी। और कोई व्यक्ति को तुमने एक बार गलत देख लिया, गलत समझ लिया, उसकी 1000 अच्छाइयां सारी बुराइयां में आएंगी। ख्याल करो, तुम्हारे मन में जैसा बैठ जाए ये व्यक्ति ऐसा ही है, फिर वो चाहे कितना भी अच्छा हो वो वैसा ही दिखेगा। ख्याल करो। तो ये हमें उस व्यक्ति को नहीं बदलना, हमें क्या बदलना? हमें अपनी धारणा बदलना है, हमें अपने मन को बदलना है, हमने अपने विचारों को बदलना है। अब विचार करना, सासू ने सोच रखा है ये बहू को मैं सुधार के रहूंगी, बहू कितनी भी मेहनत करे लेकिन वो बहू काम की नहीं है, ना काम की ना धाम की, 2.5 सेर अनाज की। आप विचार करके रखना। और बहू ने सोच रखा है ये सासू को सुधार के रहूंगा। सासू सब सौंप दी उसको, बेटा सौंप दिया, चाबी सौंप दी, फिर भी बहू उसको पानी भी नहीं पिलाए। केवल दृष्टि बदलना है। एक पति ने अपनी पत्नी से बोला मम्मी पापा आ रहे हैं, दोनों शहर में रहते थे, दोनों के माता पिता गांव में रहते थे। पति ने बोला पत्नी से मम्मी पापा आ रहे हैं, जाके स्टेशन से ले आना, मैं थोड़े काम में बिजी हूं। पत्नी ने बोला मेरा सर दुख रहा है, मेरे इतने काम हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत मेहनत है, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप और किसी को भेज दो। पत्नी ने चले जाना, क्योंकि मम्मी पापा बहुत दिनों बाद आ रहे हैं और आप चले जाओगे तो अच्छा रहेगा, उन्हें अच्छा लगेगा। उसने बहुत सारे काम गिनाए। पति ने कहा मेरे मम्मी पापा नहीं आ रहे, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। अच्छा, मैं तो अभी जाने वाली हूँ, कौन सी गाड़ी से जाऊं, कौन सी गाड़ी लेकर जाऊंगा, ऐसा वैसा ये वो। कहानी बदल गई। मम्मी पापा बदलते ही कहानी बदल गई। मेरे मम्मी पापा नहीं आ रहे, तुम्हारे आ रहे हैं। आप विचार करना, जब तुम्हारे अंदर ये भाव दशा है हमारे मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा, समझ के रखना, तुम चाहे ससुराल में रहो चाहे मायके में रहो, ये मेरा और तेरा तुम्हारा गड़बड़ रहेगा। ये गड़बड़ कहानी केवल बेटियों में बहुओं में नहीं है, सासुओं में भी है। मालूम, सासू की बेटी आ जाए, माँ की बेटी आ जाए घर में, तो बेटी से कहती बेटी कोई काम धाम मत करना, बहू है ना, तेरी भाभी काम करेगी। क्यों? वो किसी की बेटी नहीं है। आप विचार करके रखना, गड़बड़ एक तरफ नहीं है। अगर उनकी बेटी वहां से आ जाए तो बेटी से कहते काम धाम नहीं करना, तेरी भाभी करेगी, तो आराम कर, इतने दिनों से थक के आई है, वारी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करना, ये गड़बड़ का जो मामला है ना, ये सब गड़बड़ मामला है। और जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक हम कहीं भी रहो, कैसे भी जाओ, लेकिन हमारा मन हमें हमेशा कचोटता रहेगा। हमें उस मन के सत्संग को बदलने का प्रयास करना है, और विचारधारा बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। जैसा विचार वैसा आचार। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर